हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देख पाते हैं जो कि एक दूसरे को किस कर रहे थे और यही दोनों हमारी कहानी के मेन लीड है। लड़की का नाम जियानी तो वही लड़के का नाम चियू था। जियानी यहाँ पर चियू से कहती है कि उसे एक बेबी चाहिए, लेकिन चियू उससे कहता है कि उसे चाहिए या उसके पेरेंट्स को चाहिए, लेकिन जियानी कहती है उसे चाहिए। ये कहते ही चियू तो उसे उठाकर बेड पर ले जाता है और उसके और ज्यादा क्लोज आ जाता है। नेक्स्ट डे जियानी ने चियू के लिए ब्रेकफास्ट भी तैयार करा था, लेकिन वो तो उसे इग्नोर करके ही चला जाता है। साथ ही चियू ने तो ये भी कह दिया था कि उससे अच्छा खाना तो मेड ही बना देती है। हम जियानी को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा सैड हो चुकी थी। जिसके बाद जियानी चियू के ऑफिस भी आती है, लेकिन जैसे वो वहाँ पर आती है वो तो उसे बाइंग नाम की एक लड़की के साथ देख पाती जो कि एक फेमस एक्ट्रेस है और वो कॉलेज टाइम में चियू की फ्रेंड भी थी। यहाँ पर सभी लोग उन दोनों को साथ में देखकर यही बातें कर रहे थे कि वो दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जियानी ये सारी बातें सुनती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बाहर की तरफ आती है और चियू को मैसेज करके कह देती है कि उन्हें डिवोर्स ले लेना चाहिए कि तभी एक गाड़ी आकर जियानी को टक्कर मार देती है और जब जियानी की आँख खुलती है तो वो खुद को उसके हाई स्कूल में पाती है। वो तो कम्प्लीटली शॉक थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर उसे एक और बार जीने का मौका मिला है तो वो इस बार अच्छे से जिएगी और वो पहले की तरह कोई भी गलती नहीं करेगी। यहाँ पर जियानी के सामने चियू ही बैठा हुआ था क्योंकि वो हमेशा से उससे सवाल जवाब करती रहती थी, लेकिन अब वो उसे इग्नोर मारकर उसकी दूसरी दोस्त की सीट पर जाकर बैठ जाती है। जो चीज देखकर चियू को तो कुछ भी समझ में नहीं आया था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। इसके बाद जियानी जब बाहर से जा रही थी तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसे लाइब्रेरी चलने के लिए पूछता है कि तभी चियू का एक दोस्त उस लड़की को बास्केटबॉल मार देता है और उससे कहता है कि उससे गलती से लग गई। चियू का दोस्त उस बंदे के पास आकर उससे कहता है कि क्या उसे खूबसूरत लड़कियों का वीचेट लेना पसंद है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का वीचेट शेयर कर रहे थे। लेकिन अब तो वो बंदा कुछ ज्यादा ही डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम चियू को उसके ड्राइवर के साथ कार में देख पाते हैं जो कि जियानी को लेने के लिए आ रहा था, लेकिन वो दूर से जियानी को देखता है। वो तो उसके दोस्त नुआन की कार में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जियानी को उसके डैड के साथ में देख पाते हैं, जहाँ उसके डैड उससे कह रहे थे कि उसे चियू के साथ बात करनी चाहिए क्योंकि उन्हें लोन की जरूरत है। लेकिन जियानी पिछली बार वाली गलती फिर दोबारा से नहीं करना चाहती थी। यहीं पर उसकी मॉम भी थी और उसकी मॉम उसके डैड को डिवोर्स देना चाहती थी क्योंकि वो किसी और को पसंद किया करती थी। यहाँ पर जियानी तो दोनों तरफ से ही फंसी हुई थी। नेक्स्ट डे नुआन क्लास में उसके कुछ पेपर्स देख रही थी, तभी वो उसके कुछ लेटर्स भी देखने लगती है कि तभी जियानी उससे वो छीनने लगती है तो नुआन वहाँ से भागने लग जाती है और नुआन के पीछे जैसे जियानी भागती है वो जाकर चियू से टकरा जाती है। वो गिरती उससे पहले चियू उसे पकड़ लेता है। जब जियानी वापस जा रही थी तभी वो उसके बैग के अंदर एक छोटी सी डायरी देखती है और ये चियू ने उसे टकराते वक्त उसके बैग के अंदर डाल दी थी और इसके अंदर कुछ बातें लिखी थी, जैसे कि उन दोनों को साथ में सिंघुआ यूनिवर्सिटी के अंदर जाना था, लेकिन जियानी अब वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो अपना फ्यूचर चेंज करना चाहती थी। वो अपनी पुरानी गलतियाँ फिर से नहीं दोहराना चाहती थी। इसके बाद जब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाता है, जिसके बाद एक बंदा कुछ फोटोज क्लिक करने के लिए आया हुआ था, तो जियानी भी नुआन के साथ कुछ फोटोज क्लिक करवाना चाहती थी, लेकिन नुआन तो वहाँ पर आती ही नहीं है। तो यहाँ पर फोटोग्राफर परेशान हो रहा था कि तभी उसके साथ में चियू आकर खड़ा हो जाता है और वो फोटोग्राफर फटाफट से फोटो खींच देता है, लेकिन चियू तो जियानी से कुछ भी बोले बगैर ही वहाँ से चला जाता है। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम जियानी को देख पाते हैं जो कि किसी से फोन पर बात करते हुए फटाफट से भागते हुए जा रही थी कि तभी वो चियू से जाकर फिर दोबारा से टकरा जाती है और वो गिरने वाली थी कि चियू उसका फोन भी पकड़ लेता है और उसे भी पकड़ लेता है। जैसे जियानी उसके दोस्त नुआन को देखती है उससे कहती है कि उसने तो सिर्फ उसे ही बुलाया था, फिर ये बाकी लोग कहाँ से आ गए। नुआन जियानी को बताती है कि जो रूम उसने बुक करा था उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी, इस वजह से ये वाला रूम वो लोग शेयर कर रहे हैं, वो भी चियू और उसके दोस्तों के साथ में। इतना कम नहीं था तो यहाँ पर बाइंग भी आ जाती है, लेकिन बाइंग को देखकर जियानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से वो वॉशरूम में चली जाती है और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लग जाती है और सोचने लग जाती है कि उसे जल्दी से जल्दी चियू से दूर हो जाना चाहिए। बाहर आने पर जियानी को चियू मिलता है और वो उससे कहता है कि वो साथ में सिंघुआ यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जियानी कहती है कि वो उसके साथ वहाँ पर नहीं जाना चाहती और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। चियू को तो अब तक समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जियानी ऐसा कर क्यों रही है। फिर आने पर जियानी को पता चलता है कि उसकी मॉम और उसके डैड ने डिवोर्स ले लिया है। अब यहाँ पर जो जियानी थी वो अपने मॉम और डैड के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी, इस वजह से वो कहते थे कि वो उसके ग्रैंडपा के पास चली जाएगी। हम चियू को देख पाते जिसे पता चलता है कि जियानी सिंघुआ यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं बल्कि वो तो सुजो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर गई है। वही जियानी बहुत खुश होकर उसके ग्रैंडपा को भी ये बात बताती है और दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद जब जियानी कुछ काम कर रही थी तभी उसे चियू दूर से देख लेता है और चियू को
जियानी ने ब्लॉक कर रखा था। इस वजह से वो उसके पास आकर उससे कहता है कि उसने तो कहा था वो सिंघुआ यूनिवर्सिटी के अंदर जाएगी, तो वो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों चले गई। तो जियानी कहती है कि उसकी मर्जी, वो जो मर्जी करे। क्यों यहाँ पर जियानी से कहता है कि क्या वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि बाइंग उसके साथ थी और लोग उनके बारे में बातें करते हैं। अगर वो ऐसा सोचती है तो उसके और बाइंग के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। जियानी कहती है कि उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जब जियानी अकेली बैठी हुई थी तभी उसके पास एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उसका एक गिफ्ट चियू के घर पर डिलीवर हो चुका है, जिससे तो जियानी कम्प्लीटली शॉक थी क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी। तभी जियानी को चियू के असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि उसका गिफ्ट उनके पास आया, तो उसके लिए भी वो लोग एक गिफ्ट भेज रहे हैं। लेकिन जियानी कहती है कि उसे उनका गिफ्ट नहीं चाहिए, उसे तो वो बस उसका गिफ्ट वापस कर दे। लेकिन हम चियू को देखते हैं वो तो उसी का गिफ्ट देख रहा था और साथ में जियानी ने उसमें एक लेटर भी रखा हुआ था जो कि वो पढ़ता भी है। जिसके बाद जियानी के पास एक लड़की आती है और वो उसे एक गिफ्ट देते हुए कहती है कि वो उसके लिए आया है और ये चियू ने उसके लिए भेजा था। लेकिन तभी वहाँ पर बाइंग भी आ जाती है और वो जानबूझकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तभी जो जियानी थी वो उसके हाथ में वैसा ही ब्रेसलेट देख लेती है जैसा चियू ने उसे अभी अभी भेजा था गिफ्ट के तौर पर। इससे तो जियानी को और भी ज्यादा बुरा लगता है। तभी यहाँ पर चियू भी आ जाता है और जैसे ही चियू वहाँ पर आता है बाइंग तो तुरंत जाकर उसके चिपकने लग जाती है। चियू यहाँ पर जियानी से कुछ कहने वाला था लेकिन बाइंग उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ ही खींच लेती है और जियानी यहाँ से चली जाती है। लेकिन जब जियानी बाहर की तरफ जाती है कि तभी चियू उसके पीछे आ जाता है और आकर उसे रोकता है। चियू जियानी से कहता है कि आखिर उसने उसे ब्लॉक क्यों करा है। जियानी कहती है कि अब उन्हें ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उन्हें अलग हो जाना चाहिए। चियू तो यहाँ पर जियानी से कहता है कि उसने तो उसका ब्रेसलेट भी वापस कर दिया जो उसने उसे गिफ्ट के तौर पर दिया था। जियानी कहती है कि वो बहुत महंगा है और वो उसके काबिल बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से उसने वो वापस कर दिया। लेकिन चियू तो उसके हाथ पर वो पहना देता है और साथ ही चियू यहाँ पर उसका फोन लेकर खुद को अनब्लॉक भी कर लेता है। इसके बाद जियानी और चियू साथ में एक जगह पर आकर साथ बैठकर जूस पीते हैं। तभी जियानी को पता चलता है कि चियू उसे इस जगह पर इसलिए लेकर आया था क्योंकि उसका आज बर्थडे था और चियू ने एक सरप्राइज भी उसके लिए प्लान कर रखा था। इसके बाद जियानी और चियू एक साथ बाहर आ जाते हैं और वो जैसे ही बाहर आते हैं बाहर थोड़ी ठंड थी, इस वजह से जियानी को जोर से छींक आ जाती है। तो चियू अपना ब्लेजर निकाल कर उसे पहना देता है। तभी यहाँ पर नुआन भी अपनी कार लेकर आ जाती है जियानी के लिए और जियानी जाते वक्त उस ब्लेजर को चियू को वापस करना चाहते थे लेकिन चियू तो उसे लेता ही नहीं है। इसके बाद जब जियानी अपने दोस्त के साथ जा रही थी तभी एक बंदा कार से आकर जियानी से कहता है कि वो रात को न्यू ईयर पार्टी में उसके साथ आएगी। तो जियानी की दोस्त उससे कहती है कि वो जा रहा ही नहीं जा रहा। वो बंदा कहता है कि वो कोई गैंगस्टर नहीं है, वो उसका हाई स्कूल का क्लासमेट है, वो तो सिर्फ उससे पूछ रहा था। न्यू ईयर की नाइट का सीन देखते हैं और हम जियानी को देख पाते हैं जो कि अकेली बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तभी उसे चियू का कॉल आता है और वो उसे याद कर रहा था, वो उसे बुला रहा था लेकिन जियानी उसके पास जाना ही कहाँ चाहती थी। जियानी जैसे चियू को देखती है उसे तो ऐसा लगता है कि उसने ज्यादा ड्रिंक कर लिया, इस वजह से उसे हर तरफ सिर्फ चियू ही नजर आ रहा है। लेकिन चियू तो आकर उसे गले लगा लेता है। तभी जियानी को पता चलता है वो नकली में नहीं है बल्कि वो तो असली में वहाँ पर है। चियू जियानी से कहता है कि वो इतनी ज्यादा ड्रिंक कैसे कर सकती है, वो भी इतनी रात को। तो जियानी से कहती है कि उसकी मर्जी, वो जो मर्जी करे, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। चियू जियानी से कहता है कि उसे फर्क पड़ता है, उसे उसकी फिक्र है। तभी वहाँ पर फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं जो कि चियू ने करवाए थे। ये चीज देखकर जियानी को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इतना कम नहीं था। चियू तो यहाँ पर जियानी को किस भी कर लेता है। जिसके बाद चियू जियानी को छोड़ने उसके घर पर भी आता है। जियानी उससे कहती है कि उसे जल्दी से वहाँ से जाना चाहिए वरना उसके ग्रैंडफादर उसे वहाँ पर देख लेंगे। लेकिन उसे कहाँ पता था, उन्होंने तो पहले ही देख लिया है। इसी के साथ ग्रैंडफादर तो जो चियू था उसे घर में ही इनवाइट कर लेते हैं। जब जियानी और चियू साथ में बाहर की तरफ वापस से आते हैं तो तभी सामने से एक लड़की बहुत तेजी से अपनी बाइसाइकिल लेकर आ रही थी और उससे चियू जब जियानी को बचा रहा था तो वो उसे कुछ ज्यादा ही क्लोज खींच लेता है। जियानी दूर होती है तो चियू तो उसे और कस के गले लगा लेता है और उससे कहता है कि उसे अभी अच्छा लग रहा है, इस वजह से वो अभी दूर ना हो। चियू तो जियानी को किस करना चाहता था लेकिन जियानी तो उसे किक करके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन चियू को बुरा नहीं लगता, वो तो स्माइल कर रहा था। इसके बाद एक लेडी आकर जियानी से कहती है कि उसे लेबोरेटरी जाना चाहिए। अब लेबोरेटरी जाने के लिए जियानी तो काफी ज्यादा खुश थी और वो वहाँ पर जा रही थी। तभी चियू उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो इतनी खुश क्यों लग रही है। लेकिन जियानी चियू से कहती है कि उसे लेबोरेटरी जाना है, इस वजह से वो उसे जल्दी से जाने दे। जियानी तो लेबोरेटरी में आकर काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे 65 लोगों में से चूज किया गया था। इसके बाद जब जियानी लेबोरेटरी के अंदर काम कर रही थी उसके सीनियर के साथ में तभी वहाँ पर चियू एक लेडी के साथ आ जाता है। वो लेडी वहाँ के प्रोफेसर फैंग को बताती है कि वो ही उनके प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट का बॉस है और वो ची ग्रुप की तरफ से वहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर तो आकर चियू उल्टा जियानी को परेशान करने लग जाता है और यहाँ पर उसके साथ एक और बंदा आया हुआ था जो कि जियानी के बारे में कुछ गलत बातें बोल रहा था। इस वजह से चियू अपने गार्ड्स की मदद से उसे बाहर फिकवा देता है। साथ ही चियू यहाँ पर बता देता है कि जो जियानी है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। जियानी तो मना कर रही थी लेकिन चियू तो उसका गाल पकड़ लेता है। इसके बाद चियू की मॉम को भी पता चल जाता है जियानी के बारे में, लेकिन उनके साथ जो असिस्टेंट था वो बताता है कि जियानी चियू के पीछे नहीं पड़ी बल्कि चियू जियानी के पीछे पड़ा है। लेकिन चियू की मॉम को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहती है कि वो जियानी से मिलना चाहती है। वही बाहर हम चियू को और जियानी को साथ में देख पाते हैं जो कि एक जगह से जा रहे थे। तभी वो एक कपल को देखते जो कि दूर बैठकर किस कर रहे थे। अब चियू भी जियानी को वहाँ साइड के अंदर लेकर आ जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। जियानी उससे कहती है कि आखिर वो करना क्या चाहता है, लेकिन चियू तो उसे फोर्सफुली किस कर लेता है। अब जियानी यहाँ पर खुद को दूर करने की कोशिश करती है और इसी दौरान चियू को थप्पड़ लग जाता है, लेकिन चियू इससे गुस्सा नहीं था। चियू जियानी को किस करने की कोशिश करता है तो जियानी उसको काट लेती है और जियानी यहाँ पर चियू को ये भी बताती है कि उसे पहले क्या हुआ है सब कुछ पता है, उसका रिबॉर्न हुआ है। फिर जियानी चियू को सारी सच्चाई बता देती है जो भी उसके साथ हुआ था, कि कैसे उसके फादर ने उसकी शादी पैसों के लिए उसे करा दी थी और वो नहीं चाहती कि दोबारा से वही चीजें हो। लेकिन चियू कहता है कि चाहे कुछ भी हो वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगा। इसके बाद हम चियू की मॉम को देख पाते हैं जिन्होंने जियानी को अपने पास बुलाया था। जियानी वहाँ पर आती तो है तो चियू की मॉम जियानी से कहती है कि आखिर वो उसके बेटे के पीछे क्यों पड़ी है। यहाँ पर चियू की मॉम जियानी को 10 मिलियन युआन देती है। जियानी तो तुरंत ही खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसा फिल्मों और ड्रामा के अंदर होता है। जियानी कहती है कि ठीक है वो पैसे लेकर उसे छोड़ देगी, लेकिन चियू की मॉम कहती है कि वो छोड़ने के लिए पैसे नहीं दे रही बल्कि वो चाहती है वो उसके साथ ही रहे। लेकिन जियानी ये सुनकर वो कार्ड उन्हें वापस कर देती है, यानी कि पैसे लेने से मना कर देती है। जब जियानी यहाँ से वापस जा रही थी तभी उसके सामने चियू आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चियू जियानी से कहता है कि उसे पता है कि उसकी मॉम के साथ क्या क्या बातें हुई है, इस वजह से वो उसे और परेशान करना नहीं चाहता। घर आने पर जियानी के ग्रैंडपा उसे उसके स्कूल की कुछ बातें बता रहे थे। दरअसल ग्रैंडपा जियानी को यही बता रहे थे कि चियू एक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने हाई स्कूल के वक्त उसकी बहुत ज्यादा मदद भी करी थी। ग्रैंडपा जियानी को एक बॉक्स देते जिसके अंदर स्कूल टाइम के कुछ पेपर्स रखे हुए थे और यहीं उसके कुछ लेटर्स भी रखे हुए थे कि तभी यहाँ पर जो चियू था वो भी आ जाता है। चियू यहाँ पर जियानी से कहता है कि वो अब उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, अब वो उसे मना ना करे। जियानी को वो पसंद था, इस वजह से वो उसे कहती है कि लेकिन उसकी एक शर्त है, वो हमेशा उसे याद दिलाता रहे कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसके लिए चियू भी यहाँ पर मान जाता है। इसके बाद चियू जियानी को अपने घर पर लेकर आ जाता है और उसे अपने गोद में बैठा लेता है। तो जियानी उससे कहती है कि आखिर वो क्या करना चाहता है। यहाँ जियानी चियू से कहती है कि फिर बाइंग का क्या होगा। तो चियू उसे बताता है कि बाइंग यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई थी ताकि कोई और लड़की उसे करीब ना आए और वैसे भी वो उसे पसंद नहीं करता, वो सिर्फ जियानी को पसंद करता है। इसी के साथ चियू जियानी को उठाकर एक जगह बैठाकर उससे कहता है कि उसे भूख लगी है, वो उसके लिए कुछ बना दे। तो जियानी उसके लिए कुछ व्हाइट नूडल्स बनाती है जो कि चियू को काफी ज्यादा पसंद तो आता है, लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल मेड की तरह था। इस वजह से वो जियानी से कहता है कि अगर उसे आगे से कोई चीज नहीं बनानी तो वो ना बनाए, इससे उसे तकलीफ होगी तो उसे बुरा लगेगा। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर जियानी को पता चलता है कि उसके डैड चियू की मॉम के पास चले गए हैं उनसे कुछ पैसे लेने के लिए और उसके बदले वो उनकी बेटी की शादी चियू से कराना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था चियू उसे पहले से ही पसंद करता है। लेकिन जियानी यहाँ पर आकर उनसे कहती है कि अगर वो पैसों के बदले उसके शादी करना चाहते तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, वो मरना पसंद करेगी। ये सुनने के बाद जियानी के डैड गुस्से से उसे थप्पड़ मार देते हैं और तभी यहाँ पर चियू भी आ जाता है। चियू यहाँ पर आकर जियानी से कहता है कि वो जैसा चाहती है वो बिल्कुल वैसा ही करेगा। रात को जियानी को एक सपना आता है, वो भी अपनी पास्ट लाइफ का, जहाँ पर चियू के घर में वहाँ के मेड्स वगैरह सब उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे थे कि उसने पैसों के लिए उसे शादी करी है। इसी वजह से जो जियानी थी वो काफी ज्यादा डिप्रेस रहा करती थी। इसके बाद जब जियानी उसके दोस्त नुआन के साथ में थी तो वो उसके डैड के 100 मिलियन युआन लोन के बारे में सोच रही थी जो उन्होंने उधार लिया था चियू फैमिली से। अगर वो ऐसा दोबारा करते हैं तो वो तो फ्यूचर को बदल ही नहीं पाएगी और यही सोच के वो वापस से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। इसके बाद जब जियानी लेबोरेटरी में थी तभी उसे चियू का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि क्या वो आज रात उसके साथ डिनर करना चाहेगी। जैसे ही जियानी पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि चियू तो वहीं पर खड़ा हुआ था। रात को चियू जियानी को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है और यहाँ पर आने के बाद वो उसे पिछली बार की तरह ही प्रपोज करता है, जो कि जियानी को अभी याद था, इसलिए वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। साथ ही जियानी कहती है कि अगर वो
पहले की तरह ही सब कुछ करती जाएगी तो वो कभी फ्यूचर को नहीं चेंज कर सकती। और वो चियू से कहती भी कि वही रिंग जो उसने पिछली बार दी थी वो इस बार भी वही रिंग लेकर आया, इसलिए वो इस रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। चियू जियानी को गले लगाकर कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं। हम देख पाते हैं कि जो जियानी थी वो आज ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी और चियू उसे लेने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। और जैसे ही वो चियू के पास जाती है दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं। जिसके बाद हम चियू को देख पाते हैं जो कि जियानी को उसकी मॉम के पास लेकर आया था। और यहाँ पर जियानी की मॉम भी आई हुई थी और वो भी लेबोरेटरी के सीनियर के साथ में, क्योंकि वो उसे पसंद किया करती थी। चियू की मॉम यहाँ पर चाहती थी कि जियानी जल्दी से जल्दी कि उसे शादी कर ले, लेकिन वो अभी ऐसा करना नहीं चाहती थी। और चियू भी कहता है कि अभी वो रेडी नहीं है तो वो भी रेडी नहीं है, जब वो रेडी होंगे तो वो दोनों उन्हें बता देंगे। इसके बाद कुछ समय बीतता है और हम देखते हैं कि जियानी अब एक प्रोफेसर बन चुकी थी और वो उसकी क्लास में फर्स्ट टाइम आकर उसका इंट्रोडक्शन दे रही थी। और यहीं पर उसकी मॉम, लेबोरेटरी वाला सीनियर, साथ में चियू भी दूर खड़ा हुआ देख रहा था। जैसे ही जियानी चियू के पास आती है तभी उसके सिर में दर्द होने लग जाता है और अगले ही पल हम चियू को और साथ में जियानी को भी एक हॉस्पिटल के अंदर लेटा हुआ देख पाते हैं। दरअसल यहाँ पर जो डॉक्टर थे उन्होंने एक नया डिवाइस बनाया था जिसके जरिए चियू को जियानी के ड्रीम के अंदर भेजा गया था। और अब तक जो भी हो वो जियानी का एक ड्रीम था, लेकिन साथ में एक हकीकत भी थी, क्योंकि वो मेमोरीज अभी रियल लाइफ में उनके साथ थी। मैं यहाँ पर एक बार फिर से फ्लैशबैक के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं। आखिर हुआ क्या था। जिस दिन जियानी चियू से मिलने के लिए आई थी और वो उदास होकर वहाँ से चली गई थी, तभी उसे एक कार ने टक्कर मार दी थी। और जब चियू को इस बारे में पता चला था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, बुरा लगता है। वो हॉस्पिटल में आकर दिन रात उसके पास ही बैठा रहता था और जिन लोगों ने भी उसे परेशान किया था उन सभी को बुलाकर वो वहाँ पर जियानी से माफी मांगने को कहता है। और उसके बाद ही वो उसके ड्रीम में गया था। और अब फाइनली ये दोनों के दोनों जाग जाते हैं, जहाँ पर दोनों को ड्रीम में जो भी हुआ वो सब कुछ याद था। दरअसल रियल लाइफ में चियू ने हमेशा ही जियानी से प्यार किया था, लेकिन जियानी को तो ऐसा लगता था वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। चियू यहाँ पर जियानी को किस करते हुए कहता है कि वो हमेशा उसे ऐसे ही प्यार करता रहेगा। जियानी कहती है कि वो कहीं किसी लड़की को डेट तो नहीं कर रहा ना, तो वो कहता है कि हाँ वो कर रहा है। और वो उसके सामने ही बैठी हुई है, वो उसके दोनों गालों पर हाथ लगाता है और उसे किस करता है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो चैनल से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर से कर देना।